बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है तमाम उन क्वेश्चन के आंसर होंगे यहाँ पे जो कि स्किन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम एक छोटी सी क्रीम में ढूंढते हैं जो कि महंगी भी ना हो और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो यहाँ बहुत सारे लोग उस क्रीम को जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग जो है उसका यूज़ नहीं जानते। तो उन सब की जो है प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगी और A to Z आपको बताऊँगी किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। वैसे तो मेरे चैनल पे इसकी जो है बहुत सारी वीडियो हैं, मेरे ख्याल में एक दो पहले भी मैंने इसी पे बनाई थी। ये जनाब स्किन ए क्रीम है। सबसे पहली बात तो स्किन ए क्रीम तकरीबन काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा। बहुत ही चीप प्राइस पे एक आला क्वालिटी की ये जो है क्रीम है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? ट्रिटेनियन क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपके जो है फेस पे वर्क करता है। सबसे पहले इसकी जो है यहाँ जैसे बाहर लिखा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी। लोग इसको जो है एक्नी के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर वो सोचते हैं ये एक्नी के लिए है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये कितनी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करता है और किस तरीके से आपने यूज़ करना है और ये क्रीम यूज़ करने के दौरान क्या चीज़ आपने नहीं करनी है और क्या क्या इसकी जो है आपने तदबीर जिन पे अमल करना है। तो सबसे पहले 107 रुपीज़ की पाकिस्तान में ये अवेलेबल है। अगर आप बाहर की कंट्री में हैं वहाँ स्किन ए के नाम से भी मिल जाएगी, रेटिनो के नाम से, ट्रिटेनियन के नाम से, यानी डिफरेंट इसके जो है नेम है। बट इसके अंदर जो कंपोजिशन है जैसे विटामिन सी होता है, अगर किसी भी क्रीम में हो ब्रांड नेम डिफरेंट होंगे तो उसकी इंग्रेडिएंट्स होगी विटामिन सी, विटामिन ई के हो गया तो ब्रांड नेम जो है डिफरेंट होंगे उनके नाम, लेकिन उसके अंदर जो है विटामिन ई होगा। ऐसे इसके अंदर ट्रिटेनियन है तो इसलिए नेम डिफरेंट है। यहाँ ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि क्या है ये। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या क्या काम करेगी। अगर आपको रिंकल आ रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है जल्दी रिंकल पड़ना शुरू हो जाते हैं। एज के साथ तो एक प्रोसेस होता है, वो रिंकल तो आने ही आने होते हैं। हाँ, ये है कि आप कोई भी क्रीम भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए जो है मसाज सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर आपको रिंकल्स हैं तो आप कोई भी ऑयल का मसाज करेंगे कम हो जाएंगे। ये क्रीम कैसे वर्क करती है? ये क्रीम कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। हमारी स्किन में जो है कोलेजन की प्रोडक्शन जब कम होती है तो हमारी स्किन डेड भी होना शुरू हो जाती है। हमारी स्किन को जो है वो ग्लो नहीं रहता और स्किन उस तरह यंग नहीं दिखती। एज के साथ साथ कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये क्रीम क्या करती है? कोलेजन की प्रोडक्शन को कम करती है। अगर आप अपनी एज को रिवर्स करना चाहते हैं या फिर आप अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बहुत सस्ती क्रीम और बहुत जो है काम करेगी। अब इसका यूज़ कैसे है? अच्छा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि इस क्रीम के दौरान क्या लगाना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहली बात ये जान ले, अगर आप प्रेग्नेंट वीमेन है तो ये क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। उसके अलावा हर कोई हर एज में यूज़ कर सकता है अबव द 16 या 18, क्योंकि 16 के बाद पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए आप एक माह यूज़ करेंगे तो आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इवन आपके स्कार्स भी नहीं रहेंगे, दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे पिंपल्स के, ठीक है। यहाँ मैं फ्रैकल की बात नहीं कर रही। तो ये आपने यूज़ कैसे करनी? ये यूज़ करने से पहले अगर आपके पास वैसलीन है फेस पे अप्लाई कर लें, फेस वॉश करना है। अगर आपके पास ये मॉइस्चराइज़र है ये अप्लाई कर लें, और अगर आपके पास ये मॉइस्चराइज़र है तो ये आप फेस पे अप्लाई कर लें। यानी ये सिंपल कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई आप कर सकते हैं। दूसरी आपने क्या करनी है, जब तक ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और फेस को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ रखना है, क्योंकि ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन को जो है एक्स्ट्रा ड्राई करती है। उसे आपने डरना नहीं है। एक्स्ट्रा ड्राई करेगी तो आपकी स्किन की लेयर उतरेगी। जो स्किन की थोड़ी थोड़ी सी वो रब करने से भी जब आपको ऐसे ड्राइनेस फील हो, आप वैजीन लगा के रब करें तो वो आपकी डेड स्किन रिमूव हो रही होगी और कोलेजन की प्रोडक्शन आपकी बढ़ रही होगी। तो आप अक्सर लोगों की रेड हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम आपको इस क्रीम से थोड़ी सी फेस करना पड़ेगी। तो खिंची खिंची होगी, चेहरे पे जलन भी हो सकती है ये क्रीम यूज़ करते हुए। तो आपने क्या करना है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा करना है। और जिनको अगर ज़्यादा ही सेंसिटिव स्किन है और रेड हो रही है तो वो क्या करें, रेगुलर पहले एक दिन लगाएं, फिर उसके बाद जो है एक हफ़्ता छोड़ के लगाएं, फिर उसके बाद 3 दिन छोड़ के लगाएं, फिर 2 दिन छोड़ के लगाएं, फिर जो है रेगुलर बेस पे आप यूज़ कर सकते हैं।
ये क्रीम आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त करेगी, आपकी स्किन की रिंकल ख़त्म करेगी, आपके अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज़ करेगी। आपको ब्लैक हेड हैं, वाइट हेड हैं, तो जब आपके पोर्स टाइट हो जाएंगे तो ब्लैक हेड वाइट हेड खुद निकल जाएंगे, क्योंकि ये स्किन ज़रा ड्राइनेस भी देती है। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, और जिनकी ड्राई है उनको भी कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होने लगी। सिर्फ ये है कि वैसलीन मॉइस्चराइज़र आपने बहुत करना है। जिन लोगों को रिंकल्स हैं, जैसे आंखों के इधर रिंकल्स हो जाते हैं या इधर हो जाते हैं, तो उन्होंने आंखों की बहुत एहतियात करनी है। आप जब लगाएंगे बिल्कुल यहाँ लगाना कितना है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। पूरे फेस पे आपने सिर्फ इतना लगाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना। आम की क्रीम की तरह आपने यूज़ नहीं करना। अब ये आपने क्या करना है, पूरे फेस पे ऐसे लगा के, बहुत ज़ोर ज़ोर सी रब नहीं करना, बट ऐसे थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके आपने करके फेस पे लगानी। ये नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे रख दिया, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, आपने ऐसे ऐसे करना, ठीक है, ये ऐसे लगा दिया। इसके साथ आप अगर कुछ लोग पूछते हैं कि कोई वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके साथ कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे आप कोई लाइट वाइटनिंग क्रीम, मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम, जिसमें कोई ऐसा केमिकल ना हो जो कि आपकी स्किन, क्योंकि इससे स्किन जो मैंने आपको बताई है थोड़ी खिंची खिंची सी हो जाती है। स्टार्टिंग में आप यूज़ करेंगे रेड हो जाएगी, आपकी स्किन पील ऑफ होगी, स्किन उतरेगी। ये याद रखिएगा, घबराना नहीं है। अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि स्किन उतर रही है, ये रेड हो जाती है, क्योंकि 1-2 हफ्ते होगा, उसके बाद आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। जिसको सूट कर जाती है और जो ये चीज़ बर्दाश्त कर लेता है वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करे। बिल्कुल इतना सा, भी मेरे हाथ पे लगा हुआ है, बिल्कुल इतना सा इस्तेमाल करना है, करके आप पूरे चेहरे पे लगा दें। दाने तो आपके जो है, मैंने एक्नी का बताया है, वो तो इंशाल्लाह ताला आपके, आप देखेंगे 1 से 1.5 हफ्ते में तो पिंपल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, यानी 100% से तकरीबन जो है 40% तक आ जाएंगे। उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि मेरी एक्नी माशाल्लाह से बिल्कुल ख़त्म हुई और इसी क्रीम से हुई। एक्नी तो चलो हो जाता है, कोई ना कोई आप करते हैं, लेकिन उसके जो दाग होते हैं वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्किन रिपेयर करता है, कि आपकी तेज़ी से स्किन जो है रिकवर होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ आपकी यहाँ जो लाइंस आ जाती हैं, लॉफ लाइंस होती हैं, उस पर भी आपने लगा के ऐसे करना है, तो आपकी लॉफ लाइन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। तो ये आप काफ़ी अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वीक में 1 दफ़ा लगाएं, नेक्स्ट वीक में जो है वीक में 2 दफ़ा लगाएं, उससे नेक्स्ट वीक में आपने वीक में 3 दफ़ा लगाएं, और उसके बाद आप रेगुलर 24 घंटे के लिए, और 12 ये से रात को लगा के सो सकते हैं, और सुबह किसी भी अच्छे फेस वॉश से फेस वॉश करें। अगर हम मॉइस्चराइज़ करेंगे बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल वैसलीन लगा लें, पेट्रोलियम जेली होती है, वैसलीन होती है, ये कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बस ये यूज़ करके आप लगाते रहेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपकी स्किन ग्लो करेगी। स्किन जो आपकी डेड हो गई है, लटक रही है, या पोर्स ओपन हो गए हैं, या एक्नी की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो सारी प्रॉब्लम इस क्रीम से इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।